यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओवरहेड की प्रॉब्लम है ये। A factory has three production department P1, P2, P3 and two service department S1 and S2. The following overhead and other information are extracted from the books of the for the month of January 2012. Expenses दे रखे हैं, अमाउंट दे रखी है, रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस, ESI, PF। इन्होंने अब डिपार्टमेंट्स की डिटेल दे रखी है कि कितना एरिया है, कितने वर्कर हैं, कितनी वेजेस हैं, प्लांट कितना है, स्टॉक कितना है, हॉर्स पावर कितना है। एलोकेट और अपोर्शन द ओवरहेड अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सूटेबल बेसिस। यहाँ वर्ड यूज किया है इन्होंने, सूटेबल बेसिस। दूसरा यहाँ वर्ड यूज किया है अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है, सभी डिपार्टमेंट्स में, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्शन और सर्विस सारे डिपार्टमेंट्स में बांटना है। अभी इस क्वेश्चन में हमें इतना काम करना है। तो देखिए, जैसे रेंट दिया है तो रेंट हम किस हिसाब से बांटेंगे। रेंट होता है बिल्डिंग का या स्पेस का, तो उसके एरिया के हिसाब से हम बांट सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो प्लांट की वैल्यू से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं पावर की बात करूं तो हॉर्स पावर दे रखे उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है ना। यहां हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां लिखी जाएगी अमाउंट, यहां लिखा जाएगा बेसिस। इसके बाद हमारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे P1, P2, P3, S1, S2। ये पांचों डिपार्टमेंट में बढ़ जाएगा। पहले हम एक काम करते हैं, सारे खर्चे लिख लेते हैं। रेंट है 6000, ठीक है ना। रिपेयर है 3600, डेप्रिसिएशन है 2700, लाइटिंग है 600, सुपरविजन है 9000, फायर इंश्योरेंस है 3000, ESI कंट्रीब्यूशन है 900, पावर है 5400। ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स। अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये टोटल आएगा मेरा 31,200, ठीक है। अब बेसिस की बात करें तो ये हमारा एरिया, रेंट हमारा एरिया के बेसिस पे पटेगा। और एरिया कितना है, 40, 30, 400, 300, 270, 150 एंड 80। तो अगर मैं इस रेशियो में बांटता हूं तो ये आ जाएगा 2000, 1500, 1350, 750, 400। अब रिपेयर है, रिपेयर किसकी होगी, प्लांट की, तो वो हम प्लांट की वैल्यू के बेसिस पर भी बांट सकते हैं। तो अगर उसको प्लांट वैल्यू के बेसिस पर बांटेंगे तो ये एलोकेशंस आएंगी। इतना तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ ना कि आपको एलोकेशंस आती होंगी। आप कहोगे सर S2 में कोई प्लांट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देख लो, प्लांट की वैल्यू जो थी वो हमारी 72,000, 54,000, 48,000 एंड 6,000 थी, ठीक है ना। ऐसे ही डेप्रिसिएशन
ये भी हम प्लांट की वैल्यू के बेसिस पर ही बांटेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन 1080 810 710 90। लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग होती है ये जैसे बिजली वगैरह जलती है, पंखे। तो अगर आप ध्यान दें एरिया के हिसाब से ये बनता है कि कितनी लाइट लगेंगी, कितने पंखे लगेंगे जिससे प्रॉपर रोशनी हो। सो लाइटिंग को हम एरिया के बेसिस पर बांट सकते हैं। यहाँ पर आएगी 200 150 135 70 40। अब बात आती है सुपरविजन की। सुपरविजन सुपरवाइजर अपॉइंट किया जाता है किस चीज के लिए? टू लुक आफ्टर के सारे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम सुपरवाइजर को बांट सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पर। तो ये वैल्यू आएगी 2700 2400 1800 1200 एंड 900। नाउ फिर है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस किसका कर रहे हैं? स्टॉक का। तो हम स्टॉक वैल्यू के बेसिस पर कर सकते हैं। जिसकी ज्यादा स्टॉक उसका ज्यादा इंश्योरेंस की कॉस्ट, ठीक है ना। इसके बाद है ईएसआई कंट्रीब्यूशन। ईएसआई कंट्रीब्यूशन होती है एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी। जितनी आपकी सैलरी वेजेज है उसका 4.75% आप देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेजेज वैल्यू दी है, तो हम ये वेजेज से बांट सकते हैं। 270 225 180 135 एंड 90। और लास्ट बचा है पावर। तो पावर आपको हॉर्स पावर ऑफ प्लांट से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप इनका टोटल करेंगे तो ये हमारा अलग अलग टोटल ही आएगा। फ्रेंड एक चीज आपको बता दें कि ये हमने अभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगला स्टेप ये होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट को भी हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। वो अभी आगे मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें ये स्टेप कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो आपको क्लियर तो ही गया होगा। गुड डे।